Yes, we are starting with the fruit. Fruit, fruit, study of fruit. Study of fruit is known as pomology. Pomology. Pomo होता है fruit. Pomo is the fruit. First thing. Second, फ्रूट कहाँ से बनता है? फ्रूट कहाँ से बनता है? ये ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल से बनती है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट. तो फ्रूट कहाँ से बना? ओवरी से. ओवरी क्या है? कार्पल. कार्पल. तो हम कहेंगे कार्प. जहाँ भी टर्म कार्प आएगी, कार्प इज समथिंग रिलेटेड टू ओवरी एंड ओवरी रिलेटेड टू फ्रूट. ओवरी रिलेटेड टू फ्रूट. तो देखिए फ्रूट, फ्रूट जो है, फ्रूट, फ्रूट, ये हमारे पास जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में एक जनरल से फ्रूट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ देखिए ये एक फ्रूट है. तो इस फ्रूट में सबसे अंदर अगर आप देखते हैं फ्रूट के अंदर तो यहाँ हमारे पास ये देखेंगे, ये फ्रूट के अंदर सीड है और ये सीड इज कवर्ड बाय दिस डेलिकेट एक मेम्ब्रेन. तो इस टाइप से अगर हम मैंगो की फ्रूट की बात करते हैं तो मैंगो फ्रूट में फिर देखिए कार्प. क्या क्या टर्म आपकी क्लियर होंगी? जो बाहर एपी, एपी, एपी इज अपॉन, एपी इज अपॉन, एपी इज अपॉन, एंडो इज इनसाइड, मीजो इज मिडल, मीजो इज मिडल. तो यहाँ देखिए, यहाँ ये बाहर वाली इज द एपिकार्प, ये मिडल वाला, ये फ्लैशी पोर्शन, ये देखिए ये जो दिस इज मीजोकार्प. तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि और ये अंदर वाले दैट इज एंडोकार्प को कार्प से रिलेटेड देखिए. और ये सारे का सारा, सारे का सारा इसको हम कहते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प. तो देखिए अगर पूछा जाए कि मैंगो का एडिबल पार्ट कौन है तो एडिबल पार्ट क्या खाते हैं हम? खाते क्या हम? बीच वाले को खाते हैं पार्ट को. तो हम कहेंगे मैंगो का एडिबल पार्ट इज मीजोकार्प. तो दिस इज अबाउट द, ये हम बात कर रहे हैं फ्रूट के बारे में. तो जो फ्रूट, दो टाइप के फ्रूट होते हैं कि एक होते हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम पार्ट ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, जैसे थैलेमस से. कुछ फ्रूट थैलेमस से डिराइव्ड होते हैं, they are derived from thalamus. For example, we have apple. तो apple is a false fruit. Apple is a false fruit. Apple is a false fruit. तो false fruit को क्या कहेंगे हम? सूडोकार्प, सूडोकार्प, सूडोकार्प. सो सूडोकार्प. वेयर एज ट्रू फ्रूट को हम कहेंगे यूकार्प, यूकार्प. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. वन इज द फॉल्स फ्रूट एंड अदर इज द ट्रू फ्रूट. तो एक बेसिक पार्ट पता चल गया आपको. पेरिकार्प का पता चल गया. पेरिकार्प क्या है? एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए. दिस इज अबाउट द क्या क्या पार्ट्स आते हैं. अब हम चलते हैं उसी पार्ट पे, फ्रूट के पार्ट पे और डिटेल में, जो बहुत ही टिपिकल है अदरवाइज. तो हम कहते हैं कि फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट्स आर दे आर, फ्रूट को हम राइपन्ड ओवरी भी कहते हैं. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. राइपन्ड ओवरी, राइपन्ड ओवरी. फ्रूट आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल फ्रूट, देन इज द एग्रीगेट, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल. नाउ पहले हम करेंगे कि ये नाम क्यों दिए गए, क्या क्या इनका मतलब क्या है. When the fruit develops from single ovary of a single flower, single ovary of the single flower, single ovary of a single flower से जब डिराइव होता है सिंगल ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर, तो व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट सिंपल.
and when dwells from several free carpel, several free carpel, from several free carpels of a single flower, वो single ovary of a single flower, ये several carpels of single flower, and dwells from a whole inflorescence, develops from means बहुत सारे ovaries of बहुत सारे flower, develops from whole inflorescence, then we call it the multiple. ध्यान से देखें, पहला आ गया simple, aggregate and multiple. Simple में this is a single ovary of a single flower, many ovaries of a single flower, and many ovaries of many flower, that is the whole of the inflorescence. So now we are further they are of simple are further of two types. They are further of two types on the basis of their पेरिकार्प. पेरिकार्प मैंने पहले ही बता दिया आपको पेरिकार्प क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेरिकार्प, कि पेरिकार्प कैसी है. पेरिकार्प ये देखिए, ये वाली कैसी है, ये तीनों कैसी हैं. पेरिकार्प के बेस पे हम कहेंगे, पेरिकार्प के बेस से ड्राई, दे आर ड्राई एंड दे आर फ्लैशी. ड्राई एंड फ्लैशी. तो ड्राई कौन से हो गए. ड्राई फ्रूट कौन से हो गए. ड्राई फ्रूट हो गए व्हेन पेरिकार्प इज ड्राई नॉट फ्लैशी. पेरिकार्प इज ड्राई not fleshy, then they are known as dry fruits. And fleshy, when the pericarp is fleshy and fibrous, pericarp is fleshy and fibrous, पेरिकार्प इज फ्लैशी एंड फाइब्रस. अब फाइब्रस का नाम सुन के आपका बिल्कुल आ रहा होगा कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, फाइब्रस चीज़ें खाओ. फाइबर में क्या क्या आता है, बनाना, ये वो सारी चीज़ें, ये किस में आएगा, दैट इज इन फ्लैशी में. तो वंस अगेन आपको पता चल गया कि व्हाट इज पहला कि फ्रूट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल. सिंपल आर फर्दर ड्राई एंड फ्लैशी. अब हम इनको करेंगे, ड्राई तो हैं ये, ड्राई जो हैं ये कैसे, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो टूटते कैसे हैं. डाइसेंस कैसे होती है. डाइसेंस कैसे होती है. डाइसेंस होता है बर्स्टिंग और टू रिलीज. डाइसेंस टू रिलीज, टू रिलीज और टू ओपन कैसे निकलते हैं. तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डाइसेंस, ध्यान से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डाइसेंस they burst automatically and disperse seeds. burst करते हैं तो उनको कहेंगे डाइसेंट. burst automatically burst करते हैं. ये शैजोकार्पिक, शैजो हमने पढ़ा है. शैजोगोनी, शैजो होता है फीजन. ये सिंपल क्या करता है कि ये सपोज ये एक फ्रूट है, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल फ्यूजन हो जाएगी. ये एक कंप्लीट फ्रूट था, ये फ्यूजन हो जाएगी इसमें. तो फ्यूजन के बाद क्या होगा, ये ऐसे ये फ्यूजन होके ऐसे टूट जाएगा. बर्स्ट नहीं करेगा, जुड़ा रहेगा. शैजोकार्पिक फ्यूजन होगी. फ्यूजन दैट इज सिंपली स्प्लिशन. एंड द थर्ड इज इंडाइसेंट. ये नहीं होगा इंडाइसेंट, ये टूटेगा ही नहीं, ये फ्यूजन ही नहीं होगी. तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन तीन कैटेगरी आ गई, डाइसेंट, शैजोकार्पिक एंड इंडाइसेंट. तो ये एक हमारा ओवरऑल आया. तो इसकी हम और आगे डिटेल करते हैं कि हमारे पास ये थोड़ा स्पेस नहीं था वहाँ. फ्रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू तीन टाइप के हमारे पास फ्रूट हैं. पहला आ गया सिंपल फ्रूट, देन वी हैव द सेकंड इज एग्रीगेट फ्रूट, and third is multiple fruit. This is a simple fruit. देखिए बेटे, सिंपल फ्रूट मैंने बता दिया आपको कि क्या है सिंपल फ्रूट. सिंपल फ्रूट दो टाइप के आगे, वन इज द ड्राई फ्रूट एंड अदर इज अदर इज अ फ्लैशी.
Dry are further of three types. They are further of three types. क्या क्या आगे? Dehiscent, Chaetocarpic, and indehiscent. Indehiscent. So यहाँ देखें अब ध्यान से देखें कि हमारे पास dehiscent, अब वो स्टोरी हमने सुननी है. देखिए क्या हुआ. आपने यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कन्वर्सेशन के स्टेप्स आपने रिटेन करने हैं. देखिए क्या हुआ. एक किंग था, एक राजा था. ही वॉज पासिंग थ्रू अ जंगल. ही वॉज गोइंग फ्रॉम द पंजाब टूवर्ड्स हिमाचल अलॉन्ग विद हिज सर्वेंट चंदू. वो राजा अपने सर्वेंट चंदू के साथ जा रहा था और आगे पंजाब का बैरियर आ गया. सर्वेंट ने फ्रूट चुराने शुरू किए और वहाँ उनको बॉर्डर पे पुलिस ने रोका. देखिए क्या उनमें कन्वर्सेशन हुई. ये बहुत साल पहले का जब मैंने बताया कि ये आ गया. राजा कहता है फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. देखिए फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. तो उसने बड़ा अदब से अपने राजा को कहा लाया राजा चलते चलो. कि लाया राजा चलते चलो. लाया राजा चलते चलो. चलते चलो. देखिए फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू, लाया राजा चलते चलो. वो आगे चलना शुरू हुआ, भागना शुरू हो गया चंदू. लेकिन राजा ने उसको थोड़ा सा कहा कि यार आगे भागो ना. तो वो आगे चलना शुरू हो गया. आगे नहीं चलो सर्वेंट चंदू. 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 सर्वेंट चंदू. देखो ध्यान से कि उन दिनों में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ऐसा. आज तो सारे हर जगह निमोनिक्स चल रहे हैं. तो देखिए कैसे आपने रिटेन किया. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू, लाया राजा चलते चलो, आगे नहीं चलो सर्वेंट चंदू. तो आइए फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. तो आ गया फॉलिकल. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू, फॉलिकल. देन सेकंड इज लेग्यूम. लेग्यूम. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. देन वी हैव सिलिका. सिलिका. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. देन अ कैप्सूल. देन अ कैप्सूल. तो देखिए ये आ गया फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. लेग्यूम. लेग्यूम. लेग्यूम मटर. लेग्यूम मटर. ये कुछ चीज़ें जो हमारे आगे फैमिलीज में भी हैं, ये आनी चाहिए आपको. लेग्यूम. लेग्यूम इज अ एग्जाम्पल. पी इज एग्जाम्पल ऑफ दिस. देन वी हैव सिलिका. सिलिका ब्रेसिका सरसों. तो ये जो आगे हमारे पास कुछ फैमिलीज आएंगी उनका एग्जाम्पल्स हमें आने चाहिए. कैप्सूल. तो ये आ गया हमारा सिलिका. सिलिका. देन वी हैव द कैप्सूल. कैप्सूल के एग्जाम्पल है धतूरा. याद हो गया ठीक है. नहीं तो ये दो तो याद करने ही करने आपने. दैट इज लेग्यूम एंड सिलिका. तो देखिए क्या कैटेगरी आई. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. फ्रूट लाओ सर्वेंट चंदू. लाया राजा चलते चलो. लाया राजा चलते चलो. लाया मीन्स लोमेंटम. 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 देन रेगमा. लोमेंटम रेगमा. क्रीमोकार्प. क्रीमोकार्प. क्रीमोकार्प एंड कार्सिरूल. एंड कार्सिरूल. कार्सिरूल. ये देखिए ये सी का देखना है आपने कि क्रीमोकार्प. क्रीमोकार्प. कार्सिरूल. कार्सिरूल. क्रीमोकार्प. रेगमा एंड ये आपने लोमेंटम. तो ये इस टाइप से इनके एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है फिलहाल. ये चीज़ आप रिटेन करिए. अब क्या हुआ. आगे नहीं चलो सर्वेंट चंदू. आगे नहीं चलो सर्वेंट चंदू. आगे नहीं चलो. एकीन. एकीन. देन एन फॉर नट. नट. लीची. नट. देखिए लीची को खाते हो बहुत ही. लीची के अंदर क्या है. नट. वो जो हार्ड है इसकी वो सीड. लीची. नट. नट. देन सी. सी फॉर सिपसिला. सिपसिला. सी फॉर सिपसिला. एस फॉर समारा. एस फॉर समारा. एस फॉर समारा.
एंड सी फॉर केरियोप्सिस, केरियोप्सिस ये भी पूछा जाता है। केरियोप्सिस, केरियोप्सिस की एग्जांपल भी आती है। ये वीट, वीट देखिए सटी होती है तो दैट मीन्स ड्राई है, ये ड्राई फ्रूट। एग्जांपल पूछी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ड्राई फ्रूट। बच्चों कहते हैं ड्राई फ्रूट तो वो होता है जो सुबह हम खाते हैं, जो दोपहर को खाते हैं, वो वीट कहाँ से ड्राई फ्रूट आ गया? तो वीट इज एग्जांपल ऑफ ड्राई फ्रूट, इट्स अ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ तक देखिए आपको पता चल गया बहुत ही अच्छी तरह कि फ्रूट लाओ सरवण चंदू, लाया राजा चलते चलो, आगे नहीं चलो सरवण चंदू। आगे क्यों नहीं चलो, आगे क्यों नहीं चलो? उसने कहा बेवकूफ़ आगे देखो, वो पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है और वहाँ पुलिस है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर की पुलिस है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो चंदू ने कहा सॉरी राजा जी, सॉरी सॉरी सर, यहाँ देखो क्या हुआ। उसने कहा बेवकूफ़ आगे देखो, बेवकूफ़ आगे देखो, बेवकूफ़ आगे देखो, आगे देखो, बेवकूफ़ आगे देखो, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा पुलिस, पंजाब हिमाचल पुलिस, पंजाब हिमाचल क्योंकि बॉर्डर वहाँ से, पंजाब हिमाचल पुलिस। बेवकूफ़, बेवकूफ़, बेवकूफ़ आगे देखो, आगे देखो, पंजाब हिमाचल पुलिस। बेवकूफ़ आगे देखो, पंजाब हिमाचल। ये देखिए यहाँ से एक 100% क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये वो फ्रूट हैं, ये वो फ्रूट हैं जो हम खाते हैं, हमारे डेली काम में आते हैं, और इनका एडिबल पार्ट पूछा जाता है। एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट, खाने वाला पार्ट पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। बी फॉर बेरी, बी फॉर बेरी, 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 बी फॉर बेरी एंड बी फॉर ब्रिंजल, बी फॉर बेरी एंड बी फॉर ब्रिंजल, बी फॉर बेरी एंड बी फॉर ब्रिंजल की एग्जाम्पल है। ब्रिंजल वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है, साइंटिफिकली ये फ्रूट है। देन ए फॉर एम्फी, एम्फी सार्का, एम्फी सार्का, एम्फी सार्का, एम्फी सार्का, एम्फी सार्का क्या होता है? ये एक वुड एप्पल है, ये एक वुड एप्पल है। ये बच्चे यहाँ प्लेन्स में तो ये बच्चे देखते हैं वुड एप्पल, बेल 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 पत्री, बेल बील बील, और हिमाचल में इसको बील बोलते हैं। बील हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है, स्टोनी सा, तो इसको पानी में फेंका जाता है कहीं पर्टिकुलर किसी रिलीजियस फंक्शंस में। तो एनीवे मुझे रिलीजियस फंक्शन नहीं किस फंक्शन में डाला था, पर एम्फी सार का वुड एप्पल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डी फॉर ड्रूप, यहाँ खाने वाले पार्ट पूछे जाते हैं इनके कि कौन सा एडिबल पार्ट है। ड्रूप, ड्रूप इज अ मैंगो, ड्रूप इज अ मैंगो। तो पूछा जाता है ड्रूप का एडिबल पार्ट कौन है? मीजोकार्प है, मीजोकार्प है। देन इज अ पेप्पो, पी फॉर पेप्पो, पी फॉर पेप्पो, पेप्पो इज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर का पूछा जाता है कौन सा पार्ट है, कि एडिबल पार्ट कौन सा है। देन एच, एच फॉर हेस्प्रीडियम, हेस्प्रीडियम, एच फॉर हेस्प्रीडियम, हेस्प्रीडियम। इसकी एग्जाम्पल, इसकी जो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कुकुम्बर में आता है सिट्रस, सिट्रस नींबू, नींबू, नींबू का देखिए बाहर वाला कुछ नहीं खाया जाता, अंदर वाला पार्ट खाया जाता है। एंड पी इज द पोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोम, पोम, पोम क्या आ गया? पोम आ गया एप्पल पियर, ये फॉल्स फ्रूट हैं। एप्पल एंड पियर, एप्पल एंड पियर दे आर फॉल्स फ्रूट। ये देखिए, ये अब आपको देखो कैसे समझ आया कि एक फ्रूट को हमने एक इवेंट्स में कम्युनिकेट किया एक दूसरे में। राजा ने तो फ्रूट लाओ सरवण चंदू, लाया राजा चलते चलो, आगे नहीं चलो सरवण चंदू। बेवकूफ़ आगे देखो, पंजाब और हिमाचल की पुलिस है, और वहाँ उसको पकड़ा गया, नौकर को पकड़ा गया। तो उसने बोला बैड फेलो, राजा ने कहा उसको बैड फेलो, बैड फेलो, बैड फेलो, बैड फेलो कहा, और उसने कहा सॉरी सर। उसने चंदू पकड़ा गया, अब सॉरी सर कहेगा और क्या कहेगा? तो बी फॉर बैड फेलो, बैड फेलो मीन्स ये बहुत सारे ग्रुप हैं देखिए एग्रीगेट में, तो इनको हम बोलते हैं इटेरियो ऑफ, इटेरियो, इटेरियो ऑफ, इटेरियो, इटेरियो, ई टी से, दैट इज ई टी ए ई ओ, ई टी ए, ई टी ए ई आर आई ओ, इटेरियो ऑफ, इटेरियो ऑफ। बी, बी फॉर बेरी, इटेरियो बेरीज, ये इन्हीं के नाम आएंगे, ये वाले जो बेरी, बेरीज। एंड इटेरियो ऑफ एकीन, देन इटेरियो ऑफ ड्रूप, एंड एटीरियो ऑफ फॉलिकल्स, एटीरियो ऑफ फॉलिकल्स। तो देखिए ये दीज आर द, ये सारे इनके नाम आ गए कि एग्रीगेट के कौन से हैं। इटेरियो ऑफ बेरीज, देन एटीरियो ऑफ एकीन, बेड फेलो। और इसने कहा सॉरी सर, सॉरी सर मीन्स सोरोसेस, एज पर सोरोसस, सोरोसस। एंड सेकंड इज साइकनस,
साइकनस, सोरोसिस, ये मल्टीपल हैं, सोरोसिस एंड साइकनस, सोरोसिस एंड साइकनस। साइकनस की एग्जांपल आ गई फाइकस, 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 इसकी आ गई फाइकस, और ऊपर वाले की आगे मलबरी है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल एंड मलबरी, पाइनएप्पल एंड मलबरी। तो इन दिस वे देखिए, ये एक फ्रूट के बारे में आपको बताया मैंने कि फ्रूट के बारे में यू शुड नो द, यू शुड हैव द थॉरो नॉलेज ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट इज़ ओवर, कैसे कैसे मैंने बताया आपको, क्या क्या इसकी टाइप्स हैं, सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल, कैसे इसको याद करना है आपने, बहुत ही ईजी वे में आपको मैंने बताया। तो दिस इज़ अबाउट द फ्रूट के बारे में। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फ्रूट के बाद आएगा सीड, सीड, स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म इज रिलेटेड टू सीड, जैसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, 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 फाइटा, तो आपको देखिए पता है फाइटो क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग आपको आनी चाहिए। फाइटो इज प्लांट, स्पर्मेटो, स्पर्म, स्पर्म इज सीड, स्पर्म इज सीड, तो दिस इज स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा मीन सीड प्लांट। तो सीड हमारे पास क्या है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। मैंने यहाँ बताया था कि ये देखिए ये ओवरी है, ओवरी का तो फ्रूट बनता है, ओवरी का तो फ्रूट बनता है, लेकिन इसके बीच में जो ओव्यूल है, ओव्यूल की सीड बनेगी, ओव्यूल की सीड बनेगी। तो सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सीड कोट होता है, वन इज द सीड कोट एंड अदर इज एम्ब्रियो, अदर इज एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो एंड सीड कोट, इट्स मेड अप ऑफ टू थिंग, वन इज एम्ब्रियो एंड सीड कोट। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड ये जो एक जैसे व्हीट और मेज में एक है और टू कॉटिलेडन, ग्राम एंड पी, तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट। तो वी हैव मोनोकॉट्स have single cotyledon and dicots have two cotyledon, two cotyledons। तो देखिए ये अगर हम सिंपल पहले डाइकॉट की बात करें तो इसमें एक माइक्रोपाइल है, ये एक डिप्रेशन होता है, देखिए हाइलम, हाइलम इज़ अ डिप्रेशन, हाइलम एक डिप्रेशन होता है। ये डिप्रेशन सिर्फ सीड में ही नहीं होता, अगर आप किडनी करते हो तो किडनी में भी देखिए ऐसे जो जिससे ये जाता है किडनी में भी, उसको हाइलम ही कहते हैं। तो हाइलम इज़ द एनी डिप्रेशन, तो यहाँ एक डिप्रेशन है, इसको हम हाइलम कहते हैं। ये सीड है, ये देखिए दिस डिप्रेशन हियर वी कॉल इट द हाइलम, हाइलम। एंड इसमें एक पोर होता है जिसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज पोर। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका डाइकोटा, ये डाइकोटा सीड की बात करेंगे तो फिर वही एपी एंड हाइपो, एपी इज अपॉन, हाइपो इज बिलो। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास ये एक एम्ब्रियो है जिसका नीचे वाला आर इज द रेडिकल एंड ऊपर वाला प्लूमूल विद रूडिमेंट्री लीफ, प्लूमूल विद रूडिमेंट्री लीफ। तो यहाँ देखें आप, इसको ध्यान से देखें कि यहाँ वी हैव ये दो कवरिंग है इसके, टेस्टा एंड टैगमन, टेस्टा एंड टैगमन, बाहर वाली टेस्टा है, देन टैगमन, टेस्टा एंड टैगमन, टेस्टा इज आउटर एंड इनर टैगमन। देन वी हैव यहाँ देखिए आर फॉर रेडिकल, पी फॉर प्लूमूल, और ये जो कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट है, स्लाइडली रदर इट इज अ लिटिल बिट अबव, ये अपर पार्ट, अपर पार्ट कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट इज अ एपिकोटाइल और नीचे वाला हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल।
This is the structure of beans. Structure of bean seed. Whereas जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो वो दिस मोर इम्पॉर्टेंट. द डायग्राम इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. दैट इज वी हैव दिस हाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ इट. यहाँ देखें, although we have drawn this diagram in +2 syllabus also, that is endosperm, and this layer is alluron layer. Alluro मैंने बताया आपको, alluro is protein. Amylopectin, amylo is related carbohydrate. Elio is related to fat. ये देखिए वर्ड मीनिंग आएंगे तभी आप कर पाएंगे. एल्यूरोन लेयर एंड दिस इज द स्कूटेलम. यहाँ मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट हैं. ये देखिए, ये ऊपर वाला प्लिमूल है और नीचे वाला रेडिकल है. इजी वे टू अंडरस्टैंड. तो जो ऊपर वाला है इसके अराउंड इस टाइप की कवरिंग है और नीचे ऐसी कवरिंग है. तो नीचे वाली कवरिंग जो रेडिकल को कवर करती है उसको कहते हैं कोलियो. ये देखियो आर है, इसमें भी आर है, रेजा. और जो ऊपर वाले को कवर करती है उसको कहते हैं कोलियो पटाइल. तो यहाँ पी है, यहाँ भी पटाइल है. तो ऐसे आपने रिटेन करना है इनको. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ मेज ग्रेन. सो यू आर सपोज टू नो द मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में आपको डिफरेंस आना चाहिए कि मोनोकॉट देयर एम्ब्रियो पोसेसेस ओनली वन टर्मिनल कोटिलेडन and dicot have two cotyledons. The reserve food material is usually stored inside the endosperm. In case of monocot, the reserve food material is stored either in cotyledon or inside the endosperm. So this is a alluron layer is absent है और इसमें present है. तो दोनों के बीच में आपको बहुत अच्छी तरह डिफरेंस आना चाहिए. तो दिस वाज वन पार्ट, दैट इज अ सीड के बारे में. सो यू कैन फाइंड द डिटेल्स आल्सो. डायग्राम आएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह आप रिटेन कर पाओगे. देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट. टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. तो देखिए इस यहाँ हम दो चीज़ें करेंगे. एक करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा था. वन इज कुछ हाउ टू राइट अ फ्लोरल फॉर्मूला. हाउ टू राइट अ फ्लोरल फार्मूला. हाउ टू राइट अ फ्लोरल फार्मूला. तो फ्लोरल फार्मूला पहले तो हमने ये लिखना है कि हैबिट के बारे में, फिर लिखना है रूट, स्टेम, लीव्स, इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में. 3 फैमिलीज हैं हमारे सिलेबस में. तो उसके बाद फ्लोरल डायग्राम में इसी में हमने बी आर, इसका एब्रीविएशंस हैं. बी आर इज द ब्रैक्टिएट. अगर फ्लावर के बाहर ब्रैकेट है देन के फॉर कैलेक्स, के को रिप्रेजेंट करेंगे. देन सी फॉर कोरोला. देन पी फॉर पेरियंथ.
पेरियंथ होता है सेपल और पेटल आपस में जब टेपल बनाते हैं तो उसके एग्रीगेशन को पेरियंथ कहते हैं. ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनीशियम, देन वी हैव जी के नीचे अगर आ गया तो दिस इज ऑन सुपीरियर ओवरी. अगर इसके ऊपर आता है तो दैट इज इंफीरियर ओवरी. अगर इसके बराबर में आ जाता है दैट इज पेरिगाइनस, पेरी इज अराउंड. देन दिस डोनेट्स मेल के लिए, दिस फॉर फीमेल, दिस फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए. देन दिस इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक देखिए बेटे क्या एक्टिन, एक्टिन क्या होता है? एक्टिन होता है रे. ये 2 साल पहले भी कंपटीशन में पूछा था रेडिएशन बायोलॉजी, तो बच्चों को एक्टिनो बायोलॉजी याद ही नहीं आया. रे, एक्टिन, एक्टिन, एक्टिन है मॉर्फिक. देन एक्टिनोमॉर्फिक के बाद वी हैव जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक. देन वी हैव एपीपेटलस कंडीशन, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. एपीपेटलस, एपी अपॉन होता है, एपी, एपीपेटलस. देन वी हैव एपीफिलस, एपीफिलस. फाइलो, फाइलो लीफ होता है, एपीफिलस, एपीपेटलस कंडीशन. तो वी आर सपोज टू नो अबाउट दिस. तो जैसे अब फ्लोरल फार्मूला की हम बात करते हैं कि अगर एक फ्लोरल फार्मूला इसको हम कैसे जनरली डेजिग्नेट करते हैं कि सपोज हमारे पास एक मेल और फीमेल फ्लावर है एंड मेल और फीमेल फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक. मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है. तो इसको देखिए अगर हम इसको हमें फ्लोरल फार्मूला दिया है, फ्लोरल फार्मूला इस टाइप से मेल एंड फीमेल है तो इसको इस टाइप से दिया हमने मेल एंड फीमेल. और के दिया है 2+2, 2+2. चलो पहले मैं सिंपल बताता हूँ आपको. K5, K5, C also 5, A also 5 for example, and G is 2. तो इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे. तो इसको देखिए वी ड्रॉ इट लाइक दिस. ये बाहर आ गया, ये अंदर वार आ गई. ये इसके अंदर आ गया, ये इसके अंदर आ गया. देखिए ये वर्ल हैं डिफरेंट डिफरेंट. अब हम करेंगे कि K5, यहाँ देखो K5 है तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ. देखो ध्यान से. तो ये अब इनको ये देखिए तो ये 5 आ गए. उसके अंदर नेक्स्ट इज, फिर अगर 5 हैं 1, 2, 3, 4,
5, बहुत ईजी है। ये देखिए 5 आ गए। देन उसके अंदर हमारे पास 5 हैं, तो 5 इनको इस टाइप से जनरली हम डिनोट करते हैं 5। तो ये ये 5 आ गए, अंदर वाले वर्ब में 5 आ गए। देन इनसाइड वी हैव 2, ये देखिए दिस इज एक फ्लोरल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला के बेस पे अगर अब इसी डायग्राम को और कंडीशन में करना है कि थोड़ा सा मॉडिफाई करना है कि दिस इज अगर हम इसी को K5 C5 A5 सॉरी 5 ठीक है, एंड G2 इसी को हम अगर इसी को करना है तो देखिए किस टाइप से होगा। ये डायग्राम कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ये आपस में ज्वाइन करके फ्यूज करके, ये देखिए फ्यूज करके, और ये भी फ्यूज करके, ये भी फ्यूज करके, ये भी फ्यूज करके, और ये भी फ्यूज करके। और अगर एक एपीपेटलस कंडीशन करेंगे तो ये देखिए ये आ गया A with 5, तो A with 5 ये देखें, दिस इज एपीपेटलस। तो ये इस टाइप से हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे आगे, कुछ एग्जाम जो हमारे सिलेबस में हैं उन डायग्राम्स को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो 3 फैमिलीज़ हैं हमारे सिलेबस में, उन 3 फैमिलीज़ के जो डायग्राम्स हैं वी आर सपोज टू प्रैक्टिस दैम। और इसी टाइप से एक सपोज यही जो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव सपोज के वी हैव के 2+2 है और सी भी 2+2 है फॉर एग्जाम्पल। तो ये कैसे होगा, ये देखिए ये बाहर वाला वर्ल आया, बाहर वाला वर्ल, तो इसी में 2 वर्ल आ जाएंगे के लिए भी, कि एक के यहाँ आया एंड ये देखिए एक बाहर आ गया और एक के 2 अंदर आ गए, ये देखिए 2+2 और अंदर भी ये भी 2+2 है, तो ये भी इसी टाइप से आ जाएंगे। ये एक बाहर एक लाइन खींच देनी है आपने और एक इसके अंदर खींच देनी है। तो ये कैसे बनेगा, ये देखिए एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएंगे, ये इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये आ गया 2+2। और आगे कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसा मटर में है एंड्रोशियम 9 गुच्छा है पूरा, 9+1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये मटर वाला, आज ही करवा रहा हूँ मैं। 9+1 तो इसमें क्या होगा, 9 ऐसे बाहर वाले वर्ल में आ जाएंगे इकट्ठे और एक अंदर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 9 को किस टाइप से करेंगे, 9 को हम करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 आ गए और एक अंदर आ जाएगा 9+1।
दिस इज पैटर्न 9 फ्यूज्ड हैं प्लस 1 अकेला है. तो इन दिस वे वी आर सपोज टू retain this thoroughly.